ये नो रिलेशन। ऐसा क्यों कह रहा हूं? कि अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न हो कि सर जहां पे डी होगा वो प्लस होगा, ऐसा नहीं है, मैं बता देता हूं। ऐसा नहीं कि जहां डी होगा वो प्लस होगा, एल होगा तो माइनस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, कैपिटल डी कैपिटल एल का प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं। क्यों ऐसा कह रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। ये जो डी फ्रुक्टोज होता है ना, ये माइनस होता है। ये डी जो फ्रुक्टोज होता है, ये मैं लिख देता हूँ, डी फ्रुक्टोज माइनस होता है। एक बार फिर सुन लीजिए बच्चों, डी फ्रुक्टोज माइनस होता है, डी फ्रुक्टोज माइनस होता है। अब ऐसा ना सोचो सर डी है तो प्लस होगा, एल है तो माइनस, ऐसा कुछ नहीं है। डी का प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं। क्या आप ये बात ध्यान रखेंगे, डी फ्रुक्टोज माइनस होता है, डी माइनस फ्रुक्टोज मैंने लिखा, डी माइनस फ्रुक्टोज, ठीक है, समझ गए? तो बच्चों अगर डी माइनस होगा तो एल क्या होगा, प्लस होगा। तो पहली चीज तो आपको यहाँ केयर करना, क्यों केयर करना कि बच्चा यहीं पे ध्यान नहीं देता है और आगे चल के एक गलती करता है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, स्ट्रक्चर में आती है। तो पहली चीज तो आज के बाद सबको गलती नहीं करनी है। आपको समझ में आ गया कि सर डी और एल क्या है। ये मैं स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। और लास्ट में CH2H। तो बच्चों इस OH को मैंने देखा लेफ्ट साइड है, आपको पता है दोनों दूसरों के मिरर इमेज है, तो यहाँ बोलेंगे L प्लस फ्रुक्टोज। तो बच्चों ग्लूकोज के चक्कर में मत पड़िएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रुक्टोज का जो डी होता है वो माइनस होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, कैपिटल डी कैपिटल एल का किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, किसी नाम तो आप जानती हैं, कर ही लेंगे। ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। और ये आपके पास ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये बात ध्यान रखिएगा कि कैपिटल डी का कैपिटल एल से कोई लेना देना नहीं ना। ये इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट को साइड में कर देते हैं। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रुक्टोज में कभी धोखा मत खा जाना। फ्रुक्टोज का जो डी होता है वो माइनस होता है, डी माइनस फ्रुक्टोज और एल प्लस फ्रुक्टोज। मुझे उम्मीद है कि आपने बोर्ड में पढ़ते समय इतना ख्याल नहीं किया होगा, जाने दो क्या प्लस माइनस, हाँ, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी धोखा हो जाएगा। जब चार, विश्वास मानिए, जब बायोमोलिक्यूल्स के 4 ऑप्शन आते हैं ना, तो सब लगता सब सही है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस डी, डी माइनस प्लस, प्लस माइनस डी, ऐसा लिखा रहता है ना, और इंसान कंफ्यूज होता है कि भाई इसमें आंसर क्या भरे। इसलिए 10 बार चिल्ला रहा हूँ, फ्रुक्टोज डी माइनस फ्रुक्टोज होता है, डी वाला। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब आपको पता है इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले, इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले। कौन सा? साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले। कौन सा जानते ही है, कौन सा पढ़ने वाले, बताओ जरा, हेडिंग बोल दो। हेमिकीटाज। यस, साइक्लिक हेमी। एसिटल को एसीटोन और इसको कीटल बोल देगा ना। अच्छा, यहाँ पे एसिटल भी लिख देता हूँ, एसीटोन कीटोन पे डिपेंड करेगा, वो हम लोग जानते हैं, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ, अच्छा याद रखिएगा, जहां पे कार्बोनिल कंपाउंड है वहीं पर अटैक करेगा। सर कार्बोनिल कंपाउंड तो एक पे नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 पे है ना, वहां पे अटैक कराना है। अरे एक रिंग छोटा हो जाएगा ना, पहले 6 कार्बन था, अब तो 5 बनेगा, अब इसमें क्या होगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो फ्रुक्टोज, ठीक है। तो बच्चों मैं इसमें से एक स्ट्रक्चर हटा देता हूं, उसी को हम लोग अटैक करा रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? सही है। अब जरा ध्यान सुनना, अटैक कैसे होगा बच्चों। इसका ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ठीक है, सॉरी ये वाला जो अल्कोहल है ना, यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। याद रखना, कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करता है और यहाँ के बॉन्ड को ब्रेक करेगा।
बच्चा पहला वाला कार्बन फ्री हो चुका है जिसका नाम CH2OH है, जान रहे वहां से कोई मतलब नहीं है, उस पर अटैक नहीं हुआ है। तो जरा मुझे बता दो क्या बनेगा, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, मुझे बताओ जरा। अगर कार्बन पे फ्रंट से अटैक करे, भाई दो साइड से अटैक कर सकता है क्योंकि अभी sp2 अटैक करेगा तो sp3 होने वाला। तो एक फ्रंट से अटैक करेगा जो कि अल्फा होगा, एक बैक से अटैक करेगा जो कि बीटा होगा। तो बेचारा ये जो CH2OH इसको पीछे जाना पड़ेगा, उठाना बोलो। और ये CH2OH कौन सा नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का है ना। और ये कौन सा नंबर का है, 2 नंबर का। कृपया यहाँ धोखा ना खाए, सुना कर बिल्कुल समझ में आ रहा। ठीक है, आगे बताओ आगे। हाँ सर। आगे देखो बच्चों, ये इसके बाद का सीन बताओ। तो 1 2 हो गया, 3 नंबर वाला OH इधर रहता ही। अच्छा, बाकी किसी के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, याद रखना। बाकी सब जैसा है वैसे छाप दो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो बच्चों ये तो फ्रंट से अटैक कर लिया, बैक से भी तो अटैक कर सकता है। अच्छा, फ्रंट से अटैक करेगा तो जरा नाम बता दो, क्या इसको अल्फा बोलेंगे? अल्फा डी माइनस टू। यस, ये डी तो था ही, और डी के साथ माइनस आता, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। बहुत बढ़िया बच्चों, एक ही कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो ना, अपने आप नंबर नीट में आ जाएगा, उसकी चिंता ना करो। आगे देखो, प्लस। बच्चों जब फ्रंट से अटैक हो गया तो बैक साइड से भी तो अटैक होगा, बैक साइड से अटैक हुआ तो वो बीटा बन जाएगा। बैक साइड से अटैक करा लेते हैं, क्या दिक्कत है? क्या देखो, ये कार्बन है। अच्छा, कुछ लोग को ऐसा देख के लग रहा होगा ना, कितना मजा आता होगा, सर लिखते होंगे तो कितना अच्छा लग रहा है पेंटिंग करके। तो सही बात है, मतलब क्या है ना कि दूसरी चीजें मजा भी आती है, ऐसा लगता है कि क्या बात होगा। लेकिन साहब, अब आगे क्या बोलूं। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ लोग सोचते होंगे क्या बात है सर, आराम से बैठ के पेंटिंग भी करते होंगे, कितना बढ़िया है। जब आप लिखेंगे तब पता चलेगा। मैं आपको बता दूं, ये लिखते लिखते ना, ये जो हाथ है ना, बाबू लोहार का तो नहीं हो गया है, लेकिन कभी आप हाथ मिलाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितना स्ट्रांग हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाबू लोहार का हाथ हो गया, ऐसा नहीं है भाई साहब। ये हाथ बहुत स्ट्रांग हो गया लिखते लिखते, ये ज्यादा है ना। मतलब बाबू लोहार का भी कह सकते हैं, चलेगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देख रहे हो बच्चों, तो हमने यहाँ पे OH देखा इस साइड है तो अल्फा बोल दिया, हमने OH इस साइड देखा तो हम बीटा बोल देते हैं, क्या दिक्कत? नाम लिख देते हैं दूसरे कलर, इसको बीटा बोल दिया जाएगा। देखो, यह है बीटा। डी तो था ही क्योंकि डी से आपने बनाया है, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है। और डी के साथ माइनस लगाते हैं, और यह है फ्रुक्टोज, तो बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जरा ध्यान से मुझे आंसर दीजिए। बच्चों इन दोनों में कौन सा आइसोमरिज्म पाया जाएगा? याद रखना, इपीमर्स और एनोमर्स में आंसर देना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन। सॉरी सॉरी, मैंने वो लिंक तो जोड़ा ही नहीं। एनोमर्स। एक मिनट यार, मैंने ये तो इस पर अटैक करा दिया ना, तुम लोग तो बताया नहीं यार भाई। ये 5 मेंबर की तो रिंग बन जाएगी ना, उठाना बोलो। हाँ सर। ये तुमने बताया नहीं यार, ये कैसे, ये कौन सी बात है, तुमने बताया नहीं यार। अरे यार, 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग नहीं बनेगी, 5 ही मेंबर की बनेगी ना। हाँ। यार थोड़ा सा बताया करो, ध्यान दिया करो, मैं बना दिया, अभी ध्यान नहीं आया। चलिए अब बताइए।
एनोमर्स। एनोमर्स ही होगा। अच्छा, मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया ना कि जरूरी नहीं कि कार्बन नंबर 1 से ही एनोमर्स हो। ये तो कंफर्म हो गया ना कि जरूरी नहीं कि कार्बन नंबर 1 का कॉन्फ़िगरेशन देखो, अगर डिफरेंट हो तो एनोमर्स। नहीं, मैंने एनोमर्स की डिफिनेशन क्या बताया, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बताया, अगर कोई कार्बन, जैसे ये कार्बन ले लो, अगर कोई कार्बन पर OH भी हो और इसी कार्बन पर ईथर की लिंक भी हो तो वो एनोमेरिक कार्बन होता है और उन दोनों में एनोमर्स पाया जाता है। बच्चों मैं आपको फिर बता दूं, एनोमर्स के लिए कार्बन नंबर 1 की जरूरत नहीं है। एनोमर्स किसे कहते हैं, यदि किसी कार्बन पर OH भी हो और ईथर की लिंक हो तो उसे एनोमर्स कहते हैं, बात खत्म। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों कितने मेंबर की रिंग बन रही है, 5 मेंबर की बन रही है। कैसे, देखो 2 3 4 5, तो 4 3 ये हो गया, एक 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 ऑक्सीजन को मिला लो तो हो गया ना 5। अब ग्लूकोज में 6 था। हाँ, तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिख दूं डिटेल। क्या डिटेल लिख दूं कि बच्चों ये दोनों एक दूसरे के ना एनोमर्स होते हैं, एनोमर्स। क्योंकि इसके कार्बन नंबर 2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स हैं। कृपया ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में काम आए। तो बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि हावर्थ साहब ने भी इसमें भी अपना योगदान दिया है, तो चलो उनको योगदान को फिर से याद कर लें। हावर्थ ने भी स्ट्रक्चर बनाई, इसमें भी बनाई फ्रुक्टोज की। तो साहब उन्होंने फिर से कंपाउंड लिया, उसी की कॉपी किया, सब वही सीन है ना। थोड़ा सा बताते हैं हम, इसको 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 हटा देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को, देख लो साहब। नहीं सर। ठीक है, इसको बताते हैं ना, हावर्थ की स्ट्रक्चर बताते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ। इसको हटा दूंगा तो हावर्थ की स्ट्रक्चर साइड में पता चल जाएगा। इसको देख के हावर्थ की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो शुरू कैसे करेंगे, शुरू उसी से करेंगे। क्या शुरू करेंगे, देखो शुरू से करेंगे। आप पहले हेडिंग लिखेंगे, वही अपना हेडिंग, फेवरेट हेडिंग। हेडिंग है हावर्थ। हावर्थ स्ट्रक्चर, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज की हावर्थ स्ट्रक्चर देखते हैं भाई क्या है। तो वही वही मामला फिर से, हावर्थ साहब ने क्या किया, एक कंपाउंड लिया, उसी की कॉपी की। चूंकि ये 5 मेंबर का रिंग है ना, तो उन्होंने 5 मेंबर की एक रिंग ली, कंपाउंड लिया। मैं पहले आपको उस कंपाउंड के दर्शन करा दूं। देखो वो कंपाउंड ऐसे दिखता है तुरंत। क्या क्या ये 5 मेंबर है। ऑक्सीजन को लेते हुए मैं गिन रहा हूँ, 5 मेंबर है, सबको दिख रहा है। सर इसको हम लोग फ्यूरेन बोल दिया, फ्यूरेन। अब उसने क्या किया ना, इसी को कॉपी करके फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर दिया। तो इसका नाम होगा, फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर है तो फ्रुक्टो। चूंकि इसने फ्यूरेन से कॉपी किया तो फ्यूरेनोस, और स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं तो फ्रुक्टो फ्यूरेनेज स्ट्रक्चर, फ्रुक्टो फ्यूरेनेज स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये इतनी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। फ्रुक्टो फ्यूरेनेज स्ट्रक्चर, और ये अपनी हेडिंग है, न्यू हेडिंग। अभी आपको कॉपी नहीं करनी है, आपके पास स्ट्रक्चर है ही, आपके पास सब है। आप मैं बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्रुक्टो फ्यूरेनेज स्ट्रक्चर बच्चों, इसी को देख के कॉपी करनी है, ध्यान से। अच्छा, आपको ध्यान से सुनना, कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं इसमें, जरा इतनी स्क्रीनशॉट तो ले लें। ले लिया, ठीक। बताने जाना, सुनना पहले, एकदम ध्यान से सुनना, उसके बाद अपनी दिमाग मतलब लगाना। ठीक, देखते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, सबसे पहले उन्होंने 5 मेंबर की रिंग बनाई। 5 मेंबर का बना देता हूं,
उसने क्या किया ना, बीच में ऑक्सीजन रखा और 5 मेंबर की रिंग ऐसे बनाया, देखो ये 5 मेंबर की रिंग। अच्छा ये रिंग देखने में कैसा था, थोड़ा मैं इसको थोड़ा सा और ठीक बना, मजा नहीं आ रहा है। ये 5 मेंबर की रिंग। जरा इसमें एक खास बात देखो, मैं क्या करता हूँ, रिंग को ना प्लेन से बाहर दिखाता हूँ, मतलब 3D में दिखाता हूँ। तो रिंग को 3D में दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको रंग देता हूँ, इसे कलर कर देता हूँ। अच्छा, जब कोई दूसरा इसकी कोई स्क्रीनशॉट देखेगा ना, उसको ऐसा लगेगा ना, थोड़ा सा मैंने इसको अच्छा बनाने के लिए नीचे कलर कर दिया, ऐसा लगेगा, वास्तव में लगेगा, मुझे भी देख के लगा कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगा। लेकिन कृपया आप इसको ऐसा ना समझे, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रिंग कैसे समझो। ये इस हाथ की आगे वाली उंगली को ऑक्सीजन मानो, ये रिंग ऐसे है, समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे मतलब ये सामने वाला ऑक्सीजन है, सामने वाला ऑक्सीजन है, बाकी रिंग ऐसे है। रिंग ऐसा नहीं पड़ा हुआ, याद रखना, रिंग ऐसे नहीं है। रिंग कैसे है, सामने ऑक्सीजन है, याद रखना, सामने ऑक्सीजन है, रिंग ऐसे, देख लो, ठीक है। रिंग ऐसे प्लेन से बाहर की तरफ रिंग है। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनना, बताते हैं। आपको पता है कि पहले नंबर का कार्बन जो CH2H वो रिंग में तो है नहीं, अभी आपने देखा ना, रिंग में नहीं है। इसका मतलब कहानी शुरू होगी 2 कार्बन से, यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। 2 कार्बन से, एनोमेरिक कार्बन था, यहीं शुरू करते हैं, जिसमें वो भी खुला हुआ था। बच्चों ये है 3 नंबर का, और ये है 4 नंबर का, और ये है 5 नंबर का, और आपको भी पता है कि 6ठे नंबर का भी बाहर है, ठीक है। अब सुनिए, आपको अच्छे से पता है, क्या पता है, कि 3 नंबर का जो OH होता है वो ऊपर की तरफ होता है, बाकी सब के सब OH कहाँ रहते हैं, नीचे रहते हैं। और बच्चों 5वें नंबर पे तो OH है ही, क्योंकि उसने वो OH तो अटैक कर लिया ना। और बच्चों 6ठे नंबर का CH2H ये रहा 6 नंबर। और बच्चों जरा ध्यान सुनिएगा, अब दूसरे नंबर पे OH, मैंने बताया था ना कि सब जगह का OH नीचे है, केवल 3rd नंबर का OH ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज होता है, ऊपर की तरफ होता है। और बच्चों पहले नंबर का ये जो CH2H है ये रिंग से बाहर है। मुझे बता दो, क्या ये आपको समझ में आया, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या करो बच्चों, सब जगह हाइड्रोजन लगा दो, लगा दिया सब जगह हाइड्रोजन, देख लो। बच्चों यदि OH नीचे है, यदि OH नीचे है, इसी को बोलते हैं अल्फा। चूंकि D तो था ही, लेकिन बच्चों फ्रुक्टोज माइनस वाला होता है, D माइनस फ्रुक्टोज, इसका नाम है अल्फा D माइनस फ्रुक्टोज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आगे समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर। अल्फा D माइनस फ्रुक्टोज। अब बच्चों आप क्या करना, कुछ नहीं करना, आप क्या करो, इसी को उल्टा कर दो, यहाँ पे क्या कर दो OH, और यहाँ पे CH2H, तो ये 1 हो गया, ये बाकी 2 हो गया, और ये ऊपर चला गया ना, तो बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट फिर से ले लो, क्योंकि ये बीटा वाला है ना, अलग है, याद रखिए। बच्चों अब जो बताने जा रहा हूं जरा उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि पेपर में वही गलती होती है ना, पेपर में वही गलती होती है। एनसीईआरटी ने भी थोड़ा सा परिवर्तन किया, जब आपसे पेपर पूछेगा ना, तो वो क्या पूछेगा, मेरी बात ध्यान सुनो। मान लो कि रिंग ऐसे है, ध्यान सुनो, रिंग ऐसे, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो बच्चों अगर मैं इसको पलट दूं तभी तो बात वही है ना, ये हाथी तो है और क्या है, मेरी बात समझो। जैसे रिंग ऐसे, यहाँ पे ऑक्सीजन है, अगर मैं इसको पलट दूं तो सब कुछ पलट जाएगा, लेकिन क्या ऑक्सीजन अभी भी वैसे ही, क्या ऑक्सीजन अभी भी वही है, हेलो। हाँ तो बच्चों देखो, आपसे वो जानबूझ के ना क्वेश्चन गलत कराने के लिए वो इसको पलट के देगा। चलो मैं इसको पलट के बनाता हूँ, मैं आप बना रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, मैं इसको रिवर्स करके बना रहा हूँ बच्चों, सब घूम जाएगा। देखो ये अगर हाथ ऐसे, अगर मैं इसको सब घुमा दूं, तो मुझे बताओ, जहां पे 2 है वहां पे 5 आ जाएगा क्या, जहां पे हाँ सर। ये 3 है, जहां पे 3 है वहां पे 4 आ जाएगा क्या, कुछ आना बोलो।
मतलब सब घूम जाएगा, तो लोग घुमा देते हैं, इसमें क्या, देखो घुमाते हैं हाँ सब लोग ध्यान से। सबसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल ध्यान से सुनना, कैसे घुमा रहा हूं देखो बच्चों, यही इंपॉर्टेंट है। दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों मैं एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो अपने तरीके से मैनेज कर लीजिएगा। ये ग्लूकोज में भी ऐसा हो कर सकता हूँ एग्जाम में, मतलब पेपर बनाने वाला। ठीक है, यहां तक ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे जहां 2 था, ये कौन सा कार्बन हो जाएगा 5, और ये कौन सा हो जाएगा 2, और ये 4 था तो ये कौन सा हो जाएगा 3, और ये कौन सा हो जाएगा 4। कुछ हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर। है ना सर? चलो देखते हैं। बच्चों सब कुछ उल्टा हो चुका है। उल्टा मतलब सब कुछ उल्टा करना, देखो सब यहाँ पे भी उल्टा करना, यहाँ भी उल्टा करना। यहाँ H कहाँ था, नीचे था, घुमाओगे ऊपर चला जाएगा। आएगा। CH2 कहाँ था, नीचे था, घुमाओगे सर। देखो अब क्या होगा, ये तो 5वें नंबर कार्बन है, सॉरी ये 5वें नंबर का कार्बन, और ये हो गया 6 नंबर का कार्बन। ठीक है यहाँ तक बच्चों। 4 पे मुझे बताओ, 4 पे क्या था, OH कहाँ था, OH कहाँ था, नीचे था। नीचे था। अब कहाँ हो जाएगा, ऊपर। ऊपर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 5 के सॉरी 3 के बारे में बताओ, 3 पे OH कहाँ था, नीचे था। ऊपर ऊपर था, नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। बच्चा मुझे बताओ 2 पे क्या था, 2 पे एक OH था और एक CH2OH था, मुझे बताओ क्या ये दोनों बदल दूंगा? हाँ सर। OH कहाँ जाएगा, बस CH2OH जाएगा। अब जो बताने जा रहा था ध्यान से सुनिएगा बच्चों। बच्चों ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। कोई बच्चा ये कंफ्यूज ना हो जाए सर OH नीचे है तो इसको अल्फा मत लिख देना। याद रखना, हम स्ट्रक्चर यहाँ से शुरुआत करते हैं, इधर के OH को देख के अल्फा बीटा बनाते हैं। हमने स्ट्रक्चर को पलट दिया है, तो बच्चों ये अभी भी स्ट्रक्चर सेम है। ये अभी भी इस स्ट्रक्चर का नाम है बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। अच्छा एक बात और सुनो, आपको कार्बन नंबर 2 और आपको कार्बन नंबर 5 लगभग सेम दिख रहे होंगे, तो मैं जरा एक बार बता दूं कि कार्बन नंबर 2 में CH2OH के साथ एल्कोहल है, और कार्बन नंबर 5 में CH2OH के साथ हाइड्रोजन है। तो सेम तो नहीं दिख रहा ना, कि सर सेम दिख रहा है नहीं सर सर। ये, हाँ याद रखना। तो बच्चों क्या आपकी भी स्ट्रक्चर ऐसे पलट के बना कर लोगे? हाँ सर। चल ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। आसान है ना, सिंपल है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना? देख लो, कोई समस्या हो तो अभी भी देख लो, पूछ पाछ लो। तो बच्चों आपके सिलेबस में जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो था, आपके सिलेबस की बात कर रहा हूँ, वो मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपके सिलेबस में जो था मैंने पढ़ा दिया, फिर भी मैं आगे भी पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लास्ट है। लेकिन बच्चों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो आपके सिलेबस में था मैंने वो पढ़ा दिया। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज की जो स्ट्रक्चर आप उसको कर भी लेंगे, कोई डाउट तो नहीं है ना, कर लोगे ना? हेलो। हाँ सर। हाँ अच्छा, कौन है भाई इतना भयंकर बोल रहा है? तो बच्चों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब हमारे जो मतलब आगे का जो सिलेबस है उसमें डायरेक्ट एमिनो एसिड और एमिनो एसिड जो आपको प्रोटीन से जो बिल्डिंग मटेरियल है, जो आपको बायोलॉजी के टर्म्स आप जानते होंगे, उसमें तो अच्छा आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा। लेकिन फिर भी हम कुछ टॉपिक्स और आपको पढ़ा देते हैं, कुछ टॉपिक्स का रिविजन हम और कर देते हैं। ठीक है ना, कुछ टॉपिक का रिविजन हम और कर देते हैं बच्चों। आज और कल हम और कुछ टॉपिक्स पढ़ा देते हैं, इसी में बायोमोलिक्यूल से पढ़ा देते हैं। उसके बाद हम 2 दिन थोड़ा सा हम आप सभी लोग रेस्ट करेंगे, फिर 2 दिन बाद रिवीजन वाला जो प्रोसेस स्टार्ट होगा। रिवीजन के प्रोसेस को मैंने आपको पढ़ा दिया, बता दिया कि रिवीजन हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं, मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी को? क्या मैं इसको हटा दूं? हाँ सर। ठीक, इसको हटा देता हूँ। तो बच्चों आगे देखते हैं।
तो मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज का हार्वर्थ स्ट्रक्चर था जो भी हो मैंने बता दिया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात जरा और बताता हूँ, जरा मेरे दिमाग से उतर गया क्या इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। जैसे आप, पहले इसको हटा रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। आपको मैं एक टेस्ट बताता हूँ जिसका नाम है डीएनपी टेस्ट। डीएनपी टेस्ट बच्चों, जो मैंने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनवाया था ना, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनवाया था, याद है ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनवाया था, ध्यान सुनो। हाँ सर। तो जहाँ सुनिएगा, जब ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनवाया था बच्चे, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में सीएचओ आपको नहीं दिखाई देगा भाई। ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में सीएचओ तो दिखाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि सीएचओ को तो ब्रेक करके साइक्लिक स्ट्रक्चर बना। तो बच्चों होगा क्या कि मान लो कि ग्लूकोज की कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए ग्लूकोज की कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक हेमी एसिड स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, और मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा रिएजेंट मिलाया, मान लीजिए कोई आपने ऐसा रिएजेंट मिलाया जो कि थोड़ा मोड़ा ताकतवर है, और उसने यदि रिंग को ब्रेक कर दिया, यदि उसने रिंग को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो जब रिंग को ब्रेक करेगा तो ओपन में कन्वर्ट होगा, और जैसे ओपन में कन्वर्ट होगा तो उसको सीएचओ मिलेगा, और सीएचओ मिलेगा तो मैं क्या बोलूंगा, साहब ये एल्डिहाइड का टेस्ट दे देगा। लेकिन मान लो कि आपने कोई ऐसा रिएजेंट मिलाया जो बेचारा रिंग को ब्रेक ही नहीं कर पाए, तो जब रिंग को ब्रेक नहीं कर पाएगा तो आपको सीएचओ नहीं मिलेगा, और जब सीएचओ नहीं मिलेगा तो आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा, मिलने वाला। तो आपने सुना होगा, सुना क्या होगा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा उसमें लिखा हुआ है कि ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, हेवी साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो डीएनपी टेस्ट नहीं देता है, वो डीएनपी टेस्ट नहीं देता है, वो डीएनपी टेस्ट नहीं देता है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जो बच्चों डीएनपी टेस्ट जो होता है ना, डीएनपी टेस्ट और सोडियम बाइसल्फाइड, ये दोनों टेस्ट ना एल्डिहाइड के लिए होता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि साहब ऐसा क्यों नहीं होता, तो बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि ये इतना वीक है ना, ये तो बेचारा इतना कमजोर है कि ग्लूकोज की जो हेमीसाइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, ग्लूकोज की हेमीसाइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की जो हेमीसाइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, मतलब हेमीसाइक्लिक है। अगर आपने इस रिएजेंट को यूज किया, आपने ये सोचा कि चलो ये रिएजेंट इसके साइक्लिक फॉर्म को तोड़ देगा, तो बच्चों इसके साइक्लिक फॉर्म को ब्रेक नहीं कर पाता, इसके साइक्लिक फॉर्म को क्या ब्रेक नहीं कर पाता। जब ब्रेक नहीं कर पाएगा तो बेचारे को सीएचओ नहीं मिलेगा, जब सीएचओ नहीं मिलेगा तो टेस्ट नहीं देगा, सीएचओ फ्री नहीं मिलेगा तो टेस्ट नहीं मिलेगा, बात खत्म। तब आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या किसी ने देखा कोई ऐसा प्राणी जो इसमें पड़ा हो कि साइक्लिक? हाँ सर। हाँ, तो आपको समझ में आ गया क्या पिक्चर, क्या सीन समझ में आ गया, सीन समझ में आ गया? हाँ ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो बच्चों यहां तक आपको सबको समझ में आ गया, ईपीमर्स, एनोमर्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है सुक्रोज, जो सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ, मैं रिवीजन के नाम पे पढ़ा रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको जीएसबी बोर्ड में यहीं तक आएगा, और मुझे उम्मीद है कि यदि आपने मेरा ही नोट्स पढ़ लिया तो आप उसको गुजराती में चाहे किसी भाषा में कन्वर्ट करके अच्छे से नंबर पा सकते हैं। देखो बच्चों, बायोलॉजी का जो टर्म्स है, चूंकि आप नीट के स्टूडेंट है तो मुझे कुछ कहना तो है नहीं, है ना। तो बायोलॉजी के टर्म्स मुझसे अच्छा बायो सर जानते हैं, मुझे बायोलॉजी बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अमीनो एसिड पढ़ाऊंगा और आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर अमीनो एसिड बहुत डिटेल पढ़ाया था, आप अपने सीनियर से पूछोगे पता चल जाएगा। और मैं अगर मैं अमीनो एसिड पढ़ाऊँ ना, जितने भी आपके जो अमीनो एसिड है ना, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ग्लाइसिनेटेड से लेकर सब के सब मैं पढ़ाऊं, तो वो तुरंत आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे उसकी ट्रिक पता है। एमिनो एसिड के बारे में बता भी दूंगा, वो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो आपको सर ने पढ़ाया होगा तो आप देख लीजिए, है ना। अगर आप देखना, मैं सुक्रोज के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनो। अच्छा, सुक्रोज, इसको केन शुगर कहते हैं। केन मतलब घर में जो आप जो शुगर, जो चीनी यूज करते हैं ना,
वो यही वाला है केन शुगर। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको घर का शुगर मिल जाएगा। घर के शुगर चीनी कहता है, चीनी क्या कहते हैं उसको? खांड। हाँ, हमारे में उसको चीनी कहते हैं। ये बच्चों घरेलू शुगर है, घर का चीनी। C12H22, देखो मैं थोड़ा सा गलत लिखा, C12H22 अच्छा, आपको ये पता नहीं है डाइसैकेराइड है? हेलो, सर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता हाँ है। सर। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, ये डाइसैकेराइड। अब ध्यान सुनिएगा, मैं आपको इसमें कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो सुन के आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बच्चों ये डाइसैकेराइड है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सुक्रोज जिसको केन शुगर कहते हैं, और घर घर में यूज होने वाला जो चीनी है यही है। तो बच्चों सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले इसमें एक बात बताना चाहता हूँ। आपने सुना होगा इन्वर्जन ऑफ शुगर, क्या आपने हेडिंग सुना इन्वर्जन ऑफ शुगर का नाम? इन्वर्जन ऑफ शुगर, ये पहले हेडिंग बता देता हूँ, उसके बाद आपको कहानी बताता हूँ। बच्चों जो हेडिंग है, जो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है इन्वर्जन ऑफ शुगर, ये हेडिंग है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या है? तो जरा देखिए बच्चों, मान लो कि आपके पास शुगर है, चीनी है, वही केन शुगर आपकी बात कर रहा हूँ, और आप उसका हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी में डाल दिया। ठीक है, आपने उसको पानी में डाल दिया। बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि ये जो केन शुगर है ना, केन शुगर, ये जो केन शुगर होता है बच्चों, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। ये मैं खुद इन्फॉर्म देता हूं। डेक्स्ट्रोरोटेटरी समझते हो ना? डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब ये पीपीएल को ना, मतलब क्लॉकवाइज घुमाता होगा। समझ नहीं पा रहे हो यार? समझ गए। भाई हाँ किसी चीनी को लेकर पानी में घोल दोगे ना तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सामने रखो और पीपीएल से देखो। तो जब पीपीएल का मतलब पोलरीमीटर से देखो, तो जब पीपीएल पास करेगा ना तो उसको ना क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, साहब ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि जो शुगर होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, आप जानते भी हैं। तो क्या है ये डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। और इसका इसका एंगल किसी को पता है? मैं इसका एंगल थोड़ा देख लूं, +65। इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है ना, स्पेसिफिक रोटेशन, तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन देख लूं, हाँ +65 होता है। 65। तो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत? आपके पास केन शुगर था जो कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी था। डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब जब आपने इसको पीपीएल में देखा ना तो 65 डिग्री घुमाता था, प्लस में घुमाता था। इसलिए आपने क्या बोल दिया कि सब ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, मतलब डी है, डी डी फॉर्म है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब ये आपका डी फॉर्म, स्मॉल डी। मैंने बताया था स्मॉल डी का मतलब, जो कि प्रैक्टिकली बताया जाता है। चलो ठीक है बच्चा, जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये दो फॉर्म में टूटता है। दोनों तो आपको देखने में ग्लूकोज ही दिखाई देगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि ये क्या होता है, पहला वाला क्या होता है? ग्लूकोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होता है। अगर आपको याद हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जो होता है वो वास्तव में इक्विलिब्रियम पे आके उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है 52.5 होता है। अभी थोड़ी देर पहले क्या हमारी बात हो चुकी है ना? बोलो हाँ सर। भाई, हाइड्रोलिसिस करोगे तो पानी इसमें ही तो रहेगा, तो ये ओपन ही रहेगा ना। हाँ, तो ये बात याद रखिएगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज अल्फा बीटा में कन्वर्ट होगा, लास्ट में इक्विलिब्रियम इसी पे आने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा। और जो ये बच्चों, ये जो आने वाला है ये बीटा आने वाला है, बीटा बीटा डी, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। एक बार फिर सुन लीजिए, पहला वाला अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, दूसरा वाला भी डी है लेकिन वो डी माइनस फ्रुक्टोज होता है, ये मैं बता चुका हूं। इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है बच्चों, इसका
इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 92 डिग्री, माइनस का 92 डिग्री, माइनस का 92 डिग्री, माइनस का 92 डिग्री। तो मुझे एक बात बता बच्चों, एक है प्लस में 52.5 डिग्री और एक है माइनस में 50.5 डिग्री। तो बच्चों अगर मैं, मुझे एक बात जरा ध्यान सुनो, जब आप पीपीएल से देखोगे ना तो ग्लूकोज तो इसको प्लस में रोटेट करेगा 52.5 और फ्रुक्टोज इसको माइनस में 92 रोटेट करेगा। तो बच्चों दोनों का रिजल्टेंट वास्तव में हुआ क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटिव हुआ कि लीवो रोटेटिव हुआ? लीवो रोटेटरी हुआ, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि ये जो फ्रुक्टोज है वो माइनस में घुमा रहा और वो ज्यादा घुमा रहा, और माइनस वाला फॉर्म हमेशा लीवो रोटेटिव होता है। तो बच्चों इसका जो रिजल्टेंट आप चेक करेंगे ना, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट चेक करेंगे ना तो लीवो रोटेटरी होता है, लीवो रोटेटरी होता है, लीवो रोटेटरी। इसी को इनवर्ट शुगर बोलते, इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर। अब ध्यान सुनिएगा, प्रश्न ये है कि सर इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है? सुनिए इसकी डिफिनेशन सुनिए, ध्यान सुनिए। किसी डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर का हाइड्रोलिसिस करने पर लीवो रोटेटरी शुगर में कन्वर्ट हो जाना इन्वर्जन ऑफ शुगर कहलाता है। बच्चों इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? उल्टा। पहला शुगर कैसे था? डी था, पानी में डाल दिया तो कैसे हो गया? एल हो गया। तो क्या ये इन्वर्जन हो गया? किसी को बोलते इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो समझ में आया कि नहीं आया? जरा इसकी आया स्क्रीनशॉट, समझ में। स्क्रीनशॉट में लिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? हाँ सर। ठीक, मैं इसका वो लिखा देता हूँ, जरा ध्यान सुनिए। मैं इसकी डिफिनेशन लिखा देता हूँ। डिफिनेशन लिखाते समय थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इन्वर्जन ऐसे है। ठीक, डिफिनेशन सुनिए, मैं लिखा देता हूँ। मैंने क्या बोला, जरा बोल दो मेरे साथ। किसी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अच्छा एक बात और बता दूं, ये जेई में आ चुका है, आप इसको हल्के में ना लें। पेपर में आया था इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इसमें से 4 स्टेटमेंट पूछा था, बताओ कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? डी का एल में चेंज होना। डेक्स्ट्रो रोटेटरी पहले शुगर था, अब लीवो में चेंज हुआ, इसी को इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं। ये 4 फॉर्म में था ना। किसी डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर का, मतलब केन शुगर का लीवो रोटेटरी प्रोडक्ट मिक्सचर, प्रोडक्ट मिक्सचर है ना भैया? प्रोडक्ट मिक्सचर, क्यों प्रोडक्ट मिक्सचर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक डी में घुमा रहा और एक एल में घुमा रहा है, लेकिन एल वाला ज्यादा इसलिए लीवो रोटेटिव हो चुका है। प्रोडक्ट मिक्सचर में कन्वर्ट, प्रोडक्ट मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाना, प्रोडक्ट मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाना इन्वर्जन ऑफ शुगर कहलाता है। इन्वर्जन ऑफ शुगर कहलाता है। और बच्चों ये जो प्रोडक्ट मिक्सचर बना है ना, ये जो प्रोडक्ट मिक्सचर बना है, इस मैं लिख देता हूं। जो प्रोडक्ट मिक्सचर बनता है ना, जो प्रोडक्ट मिक्सचर, हेलो आवाज आ रही है सबको? हाँ। जो प्रोडक्ट मिक्सचर बना ना, जो प्रोडक्ट मिक्सचर, उसको ना उसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं, इन्वर्ट शुगर। बस इधर लिख देता हूँ, इन्वर्ट शुगर कहते हैं। मैं लिख देता हूं, जो प्रोडक्ट मिक्सचर बनता है
उसी को उसको इन्वर्ट इन्वर्ट शुगर कहते हैं। इन्वर्ट इन्वर्ट समझते हैं ना बच्चों, उल्टा है ना, इन्वर्ट शुगर कहते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको इन्वर्जन ऑफ शुगर पिक्चर क्लियर हो गया होगा। एक शुगर जो कि डी फॉर्म में था, पानी में डालने पे जब प्रोडक्ट का जो मिक्सचर बना वो D52 बना, L92 बना, तो L का कंपोनेंट ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि डेक्स्ट्रोरोटेटिव किसमें चेंज हो गया, लीवोरोटेटिव में। तो D का L में चेंज हुआ किसका, शुगर का, इसलिए इसको बोलते हैं शुगर का इन्वर्जन। कृपया स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? हाँ आ रहा है। समझ में आ गया। इसको हटा देते हैं। तो बच्चों अब हम सुक्रोज की स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, डाइसैकेराइड की स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या क्या आपने सुक्रोज की स्ट्रक्चर पढ़ रखा है? हेलो, हाँ ठीक। तो जब मैं सुक्रोज की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना, तो आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखिए ना। आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो से आपको जो डाउट मन में होगा वो दूर हो जाएगा। पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ, सुक्रोज की स्ट्रक्चर है ना। स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो बच्चों सुक्रोज डाइसैकेराइड है। हाँ सर। तो डाइसैकेराइड इसका मतलब इसमें 2 मोनोसैकेराइड होगा। भाई 2 मोनोसैकेराइड को जोड़ेंगे तभी सुक्रोज बनेगा। तो मैं बताना हाँ चाहता सर। हूँ, ध्यान सुनिएगा। इसमें जो 2 मोनोसैकेराइड है, पहले मेरी बात सुनिए। जैसे ये डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड मतलब जो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। तो बच्चों इसमें जो 2 मोनोसैकेराइड लेते हैं, पहले हम उसके नाम बताते हैं। या देखिए, एक है अल्फा डी प्लस, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर सबको पता, सबके हार्वर्थ स्ट्रक्चर आप जानते हैं, मैं सिखा चुका हूं आपको अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कैसे बनता है। और एक है बच्चों बीटा, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। डी के साथ माइनस लगता है, मैंने बता दिया। जब इन दोनों को मिलाएंगे, ध्यान सुनिएगा, इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों मोनोसैकेराइड है। मिक्स करने के बाद इसमें से H2O बाहर निकलेगा। H2O बाहर निकलने के बाद जो बनेगा उसी का नाम सुक्रोज। तो पेपर में क्या क्वेश्चन आता है कि सुक्रोज जिस मोनोसैकेराइड से बनता है उसका नाम क्या है। तो पहली चीज तो ये मैंने आपको सिखा दिया, ये मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया कि ऐसा कुछ होता है। तो पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले, मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। भाई साहब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने जा रहा था, सब ध्यान सुनिएगा ना। क्या सभी को अल्फा डी प्लस ग्लूकोज पता अच्छे से कैसे बनता है? कोई डाउट है? अल्फा डी ग्लूकोज मतलब 6 मेंबर का सदस्य, 6 मेंबर का सदस्य बनाते हैं। ऑक्सीजन यहां दिखाना है। इसलिए मैंने बोला था कि हार्वर्थ की स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस सुबह कर लेना, है ना। याद है मैंने सुबह बोला था कि हार्वर्थ की स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लेना, मैंने आपको एसएमएस के थ्रू बताया भी। हाँ सर। बच्चों ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और 5 6 नंबर बाहर है। अगर आपको ध्यान हो, थोड़ा भी अगर याद हो, ध्यान हो, तो जो 2 नंबर पे जो OH होता है बच्चों, वो 2 नंबर पे जो OH होता है वो नीचे की तरफ होता है। याद आ रहा? कुछ आना बोलो। हाँ सर। और जो 3 नंबर का जो OH है वो ऊपर की तरफ होता है। 4 नंबर का भी, बाकी सब तो नीचे की तरफ होता है OH ना, केवल 3 में डिफरेंस होता है। मैं 10 बार चिल्ला चुका हूँ। और बच्चों 5 नंबर पे तो कोई OH है ही नहीं, क्योंकि 5 नंबर पे केवल H है, क्योंकि उसका OH तो अटैक करके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनवा दिया। और 6 नंबर का कार्बन ये रहा, ठीक है। और पहले पहले कार्बन को अगर याद हो तो पहले में H इधर बनाते हैं और OH नीचे बनाते हैं। तो बच्चों इसका नाम क्या है? और सब जगह हाइड्रोजन सेट कर दो। इसका नाम है अल्फा डी
प्लस ग्लूकोज। देख लो साहब, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मैंने आपके सामने बना दिया, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बना दिया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करिए आप। तो बच्चों अल्फा डी प्लस ग्लूकोज तो बन चुका है, अब आपको क्या करना, अब आपको बच्चों बीटा डी प्लस ग्लूकोज बनाना है, दोनों को जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है, एक से एच दूसरे से OH निकाल के पानी निकालना, बस ये छोटा सा काम करना, ये छोटा सा काम करना। चलो कर लेते हैं, इसको हटा रहा हूँ, मतलब इधर वाली चीज को हटा रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर मुझे एक साथ जोड़ के बनाना। बहुत सिंपल लेशन है, बना रहा हूँ ना, कैसे बनाऊं थोड़ा सा इसको। ठीक है, देखो बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मुझे वो बनाना है, क्या बनाना साहब, फ्रुक्टोज। कौन सा वाला, बीटा वाला, ये डी माइनस। बीटा माइनस, ऐसे, ठीक है। आता बच्चों बीटा में OH कहाँ होता है, ऊपर की तरफ। ऊपर। और CH2H इधर रहता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है, ठीक है। आता चलिए अब आगे मुझे बता दीजिए, जरा हिंट दे दीजिए। 3 पे क्या ख्याल है, 3 पे तो हमको आप, मैंने बार बार कहा कि 3 पे OH ऊपर बनाया करिए, H नीचे बनाया करिए। चलिए 4 पे क्या मामला, 4 पे वही सब नीचे, बस H ऊपर। चलिए 5 पे बता दीजिए जरा, 5 पे H नीचे और छठा कार्बन यहाँ, ये रहा 6। देख लो कोई समस्या किसी को, नहीं है ना। बच्चा अब क्या करना है, मेरी बात सुनो, यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है, ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ से H2O निकालना है। देखो जरा, H H H2O निकल गया, H2O। जब H2O निकलोगा तो बच्चों क्या बनेगा, केवल ऑक्सीजन बचेगा। कुछ आना बोलो। हाँ सर। तो मुझे बताओ, क्या ये 2 कार्बोहाइड्रेट एक आपस में जुड़ चुका है, हाँ सर। क्या ये डाइसैकेराइड हो चुका, मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड। तो बच्चों इसी को बोलते हैं सुक्रोज। बच्चों ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला, ये नीचे वाला है बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, नीचे वाला बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, इसकी यूनिट है ये किसकी यूनिट है, ग्लूकोज की यूनिट है। 2 यूनिट मिलेंगे, याद है, 2 यूनिट मिलते से डाइसैकेराइड बनता है, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट को मिला दे तो ऐसा बनता है। बच्चों अब जरा ध्यान सुनो, ये जो लिंक दिख रहा ना, ये जो लिंक, ध्यान सुनिए, आपने एक मोनोसैकेराइड को दूसरे मोनोसैकेराइड से जोड़ दिया और ऑक्सीजन से जोड़ा। बच्चों इस बॉन्ड को ग्लाइसोडिक बॉन्ड कहते हैं, लिंक कहते हैं। मैं लिख दूं जरा, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक या ग्लाइकोसिडिक लिंक। बच्चों इसका एक और नाम है, इसको एसिटल लिंक भी कहते हैं, एसिटल लिंक भी कहते हैं। एसिटल लिंक क्यों कहते हैं बताता हूं। पहले चीज तो ये समझ में आ गया, अब जरा ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे 1 वाला कार्बन और क्या यहाँ पे 2 वाला कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। लिखते हैं 1 2 मतलब अल्फा का पहला कार्बन और फ्रुक्टोज, सॉरी ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रुक्टोज का दूसरा कार्बन, 1 2 पहली चीज। और बच्चों जो पहली यूनिट लेते हैं ना, उसके आधार पर अल्फा बीटा डिसाइड होता है। तो आपने जब पहली यूनिट लिया वो अल्फा डी लिया, तो इसलिए इसका नाम है 1 2 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंक।
ठीक है, तो 1,4-अल्फा ग्लाइकोसाइड। तो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है। इसकी जरा फोटो ले लो जल्दी से, फास्ट। अच्छा, कुछ लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो उनको थोड़ा सा ये बड़ा विचित्र लग रहा है, क्योंकि सर एनसीईआरटी में तो ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में तो उल्टा है। तो जरा घबराने की आवश्यकता नहीं। क्यों? याद है मैंने बोला था कि बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज को ऐसे पलट दो तो क्या दिक्कत है? नहीं समझे भाई? मुझे बताओ, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज को मिलाकर सुक्रोज बनता है, तो अल्फा को ऐसे रहने दो, अब बीटा को ऐसे घुमा दो, दोनों को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ोगे भैया, तो जो एनसीईआरटी में लिखा आपको वैसे दिख जाएगा। समझ नहीं पा रहे हो यार? हेलो, समझ गए। पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट लो, मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा सा, आप घबराइए मत। चलिए जरा मेरी बात सुनो। मैं क्या करता हूँ बच्चों ना, इसको हटा रहा हूँ मैं क्या करता हूँ, इन दोनों स्ट्रक्चर को मैं फिर से बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ? ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों ना, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ। तो घुमाऊंगा तो 2 जहां जाएगा वो 5 की जगह चला जाएगा, 5 2 की जगह चला जाएगा। तो अच्छी बात है। देखो, मतलब मैं आपको एनसीईआरटी की जो बातें हैं उसको उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कि कुछ लोग ऐसे चौंक जाएंगे, सर ये कौन सी बात है, एनसीईआरटी तो अलग बता रहा है, आप अलग बता रहे हैं। तो कृपया एनसीईआरटी की बातें सुनिए। एनसीईआरटी जो बताता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि आप इसकी स्ट्रक्चर को घुमा दीजिए। लो, मैंने घुमा दिया। तो जैसे घुमाऊंगा बच्चों, तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पे CH2OH ऊपर चला जाएगा? क्या यहाँ OH नीचे आ जाएगा? और हाँ क्या सर। OH है? क्या बाकी सब सीन तो आप जानते हैं? बाकी सब सीन तो आपको पता है, फिर भी बना देता हूँ, क्योंकि आप हमारे ही भरोसे तो यहाँ पे आए हैं पृथ्वी पर, इसलिए सब मुझे बनाना पड़ेगा। तो बच्चों, ये हो गया CH2OH। थोड़ा सा मैं इसमें नंबरिंग भी कर देता हूँ। चलो बता दो मुझे, ये मैंने 1 कर दिया, ये आपका फेवरेट 2 हो गया। बच्चों उल्टा कर दिया ना, तो ये इधर वाला 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। कहीं गड़बड़ हो तो बताइएगा ना। ठीक है, तो जरा मुझे बता दो यहाँ पे क्या करूं मैं, फोर्थ पे क्या करूं? फोर्थ पे OH ऊपर जाएगा, OH ऊपर। H नीचे जाएगा, यहाँ पे H ऊपर जाएगा, OH नीचे जाएगा। बच्चों मैं आपको बता दूं कि अब आपको शायद थोड़ी मोड़ी राहत की सांस मिल रही होगी, कि सर अब लगता है एनसीईआरटी वाली बात समझ में आ रही है। देख रहे हो ना एनसीईआरटी ने क्या किया है? एनसीईआरटी ने उस स्ट्रक्चर को घुमा के लिखा है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा कि मैंने कैसे घुमा के लिखा। मुझे बताओ, इसका OH, इसका H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन बचेगा। जरा मुझे बता दो, क्या ये लिंक कैसे बन गया? सिंपल सी बात। बच्चों इसी लिंक को तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अच्छा, जब ये लिंक नीचे बने तो अल्फा, और जब ये लिंक ऊपर बने तो बीटा। जब ये लिंक नीचे बने तो अल्फा, और जब ये लिंक ऊपर बने तो बीटा। कुछ आना बोलो, हेलो। हाँ सर। हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चों आ रहा है। ये क्या है? 1 2 अल्फा, 1 2 अल्फा ग्लाइको, ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सही है ना? और बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है, मुझे उम्मीद है कि आपको एनसीईआरटी में ऐसे ही आपको दिखाई देगा। एनसीईआरटी में ऐसे बना हुआ, उसने कुछ नहीं किया, उसने फ्रुक्टोज को पलट के और फिर दोनों आपस में मिला दिया। बच्चों ये एनसीईआरटी की स्ट्रक्चर है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, जरा ध्यान सुनिएगा सब लोग। जरा सबसे रिक्वेस्ट है, जरा सब लोग ध्यान सुनिएगा। मैं जो अब बातें करने वाला हूं उसके बारे में जरा सब लोग सुनिए। मुझे एक बात बताइए, आप जरा ध्यान से इसकी स्ट्रक्चर को देखिए। किसकी स्ट्रक्चर को? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को, जहां से कार्बन लगा हुआ है, जहां पे कार्बन नंबर 1 है, जहां पे कार्बन नंबर 1 है। मुझे बताइए, क्या इस कार्बन नंबर 1 का मेन फंक्शनल ग्रुप मतलब एल्कोहल? क्या इस कार्बन नंबर 2 का मेन फंक्शनल ग्रुप मतलब जो कीटोन था, क्या आपस में जुड़े हुए हैं? पहली चीज। हाँ। ठीक। बच्चों कार्बन नंबर 1 के
कार्बन नंबर 1 से जस्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और कार्बन नंबर 2 से भी जस्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। जब कभी भी इस प्रकार की स्ट्रक्चर और वो दोनों आपस में जुड़ के डाइसैकराइड बनाए, तो बच्चों ऐसा शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जाना जाता है। मतलब आप स्ट्रक्चर देख के भी बता सकते हैं कि ये शुगर रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है। मुझे 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 पता है कि आपको ये चीजें समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जरा एसिटल का मतलब समझिए। ऐसा कोई कार्बन जिसमें दो दो ईथर का लिंक हो, ऐसा कोई कार्बन जिसमें दो दो ईथर का लिंक हो, इसको बोला जाता है एसिटल लिंक। पहली चीज, ऐसा कोई कार्बन जिसमें दो दो ईथर का लिंक हो। मुझे इस कार्बन को देख के बताइए, क्या इसमें ये भी, सॉरी, क्या ऑक्सीजन है? क्या ये भी ऑक्सीजन है? तो क्या इसमें एसिटल लिंक है कि नहीं? पहले हाँ ना बोलो। चलिए चलिए, इस कार्बन को देख के बताइए, इस कार्बन को, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन और ये ऊपर ऑक्सीजन लिंक है? क्या ये भी एसिटल लिंक है? हाँ सर। याद है मैंने बोला था कि ये ग्लाइकोसिडिक लिंक है, एसिटल लिंक है, तो ये तो समझ में आ गया। चलो अच्छी बात। पहले आप इतनी ज्यादा फोटो तो ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। चलिए, मैं इस बात को लिख रहा हूं जो मैंने बताया था रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के बारे में। मैंने क्या बोला था, ध्यान सुनो। मैं लिख रहा हूं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, कोई भी कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शनल ग्रुप, कोई भी कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, मतलब अल्कोहल, सॉरी, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ तक का कार्बन, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसाइडिक या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो। क्या ये इन्वॉल्व है डायरेक्ट? हाँ। इन्वॉल्व, देन ऐसे शुगर को नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अच्छा, आप किसी के मन में ये तो डाउट नहीं है ना कि सर ये तो हमेशा होगा, सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? भैया, हो सकता है कि इधर से जुड़ गया होता तो, तब तो मेन फंक्शनल ग्रुप का नहीं होता ना। मैं, हो सकता है कि सेकंड कार्बन जुड़ जाए, थर्ड कार्बन से जुड़ जाता तो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कभी मेन फंक्शनल ग्रुप का दोनों यूनिट, दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, तो ऐसे शुगर को नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। इसका मतलब सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिस्ट में आता है। तो बच्चों मुझे बताओ, क्या आप स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो ना कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है? हाँ सर। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो लगता है, देखो पहले बता दूं मैं, बाय